चाइनीज मैजिशियन जेफरी वोंग कॉइन मैजिक के मास्टर हैं। ऐसा ही एक कमाल का मैजिक एक्ट इन्होंने फुल अ शो में परफॉर्म किया, जिसे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और जानने वाले हैं इस गजब के मैजिक के पीछे का सीक्रेट। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर हमें सपोर्ट जरूर करना। इस मैजिक एक्ट में जेफरी वोंग और शो की होस्ट ब्रुक स्टेज पर होते हैं। जेफरी एक कार्ड डेक हाथ में लेते हैं और ब्रुक से पूछते हैं क्या उन्हें कार्ड ट्रिक पसंद है। ब्रुक हाँ कहती हैं, लेकिन जेफरी कहते हैं कि वो कॉइन ट्रिक करने वाले हैं और कुछ इस तरह से एक कॉइन अपने हाथ में ले लेते हैं। जेफरी ब्रुक से उनका हाथ फेस अप रखने के लिए कहते हैं और जेफरी के हाथ में पकड़े कॉइन को लेने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी कॉइन जेफरी के राइट हैंड से गायब होकर उनके लेफ्ट हैंड में चली जाती है। जेफरी इस कॉइन को ब्रुक के हाथ पर रख देते हैं। अब जेफरी अपनी पॉकेट से एक मार्कर निकालते हैं और उसे ब्रुक को लेने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी पहले की तरह ही मार्कर जेफरी के राइट हैंड से गायब होकर उनके लेफ्ट हैंड में पहुंच जाती है। जेफरी मार्कर ब्रुक को देते हैं और उनसे कॉइन के फेस साइड पर उनके इनिशियल्स लिखने के लिए कहते हैं। इसके बाद कॉइन की दूसरी साइड पर जेफरी अपने इनिशियल्स JW को लिख देते हैं। अब ये कॉइन कुछ इस तरह का है, जिसके एक साइड ब्रुक के इनिशियल्स हैं और दूसरी साइड मैजिशियन जेफरी के इनिशियल्स हैं। इसके बाद जादूगर जेफरी कॉइन को अपने राइट हैंड में रखते हैं और अपने हाथ को फ्लिप करते हैं और कमाल की बात थी कि कॉइन उनके राइट हैंड से गायब होकर लेफ्ट हैंड में पहुंच जाता है। जेफरी सबको ये कॉइन दिखाते हैं और ये वही कॉइन होता है जिसके दोनों तरफ इनिशियल्स हैं। अब इस बार जेफरी कॉइन को अपने राइट हैंड के बैक साइड पर रखते हैं और पहले की तरह ही अपने हैंड को फ्लिप करते हैं और फिर से कॉइन उनके राइट हैंड से गायब होकर लेफ्ट हैंड में चला जाता है। जेफरी फिर से सबको ये कॉइन दिखाते हैं और ये वही कॉइन था जिस पर दोनों साइड इनिशियल्स हैं। इसके बाद जेफरी कॉइन को अपने लेफ्ट हैंड में लेते हैं, लेकिन जब वो अपना लेफ्ट हैंड ओपन करते हैं तो उसमें कुछ नहीं होता। अब जादूगर जेफरी कहते हैं कि वो कॉइन को वापस लाएंगे, लेकिन बार बार कोशिश करने पर भी वो कॉइन को वापस नहीं ला पाते। तभी सबका ध्यान उनकी बैक साइड पर जाता है और सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि कॉइन यहाँ चिपका होता है। जेफरी कॉइन पर से टेप निकालते हैं और ब्रुक को दिखाते हैं और सच में ये वही कॉइन होता है जिस पर दोनों साइड्स इनिशियल्स लिखे गए थे। एक बार फिर से जेफरी कॉइन को इस तरह अपने लेफ्ट हैंड में रखते हैं और राइट हैंड से वेव करने के बाद जब जेफरी अपने लेफ्ट हैंड को ओपन करते हैं तो कॉइन गायब होता है। इसके बाद जेफरी अपनी जैकेट उतार देते हैं और गायब हुआ कॉइन भी उनके लेफ्ट हैंड में आ जाता है। इस कॉइन को जेफरी ब्रुक को चेक करने के लिए देते हैं और कंफर्मेशन के बाद वो ब्रुक के पीछे जाते हैं और एक बार फिर से कॉइन जो अभी उनके राइट हैंड में है वो अपने आप जादू से उनके लेफ्ट हैंड में आ जाता है। लेकिन कैसे कॉइन एक हाथ से गायब होता है और दूसरे हाथ में पहुंच जाता है और कैसे गायब हुआ कॉइन जेफरी के बैक साइड में चिपका होता है। अब हम इस कमाल के मैजिक के पीछे का सीक्रेट जानेंगे। उससे पहले अगर आपको जेफरी वैंग का ये गजब का मैजिक पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ऐसी और मैजिक रिवील वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब जानते हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। इस मैजिक एक्ट में सबसे पहले जेफरी एक कॉइन अपने राइट हैंड में पकड़ते हैं, लेकिन कॉइन अपने आप उनके राइट हैंड से गायब हो जाता है और लेफ्ट हैंड में चला जाता है। असल में ये कॉइन गायब नहीं होता, बल्कि जेफरी इसे अपनी जैकेट के स्लीव के अंदर पुश कर देते हैं और यहाँ लेफ्ट हैंड में जो कॉइन अपेयर होता है वो दूसरा कॉइन होता है। इस पूरे मैजिक एक्ट में इसी प्रिंसिपल को यूज किया गया है और जेफरी के लॉन्ग स्लीव इस एक्ट में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। जेफरी कॉइन मैजिक के मास्टर हैं और उनकी ये स्किल कमाल की है। इसके बाद ठीक पहले की तरह ही ये मार्कर जेफरी के राइट हैंड से गायब हो जाती है और उनके लेफ्ट हैंड में पहुंच जाती है। यहाँ भी जेफरी राइट हैंड में पकड़े मार्कर को अपने स्लीव में पुश कर देते हैं और फिर लेफ्ट हैंड में दूसरे मार्कर को ले लेते हैं, जो देखने में ऐसा लगता है कि मार्कर जादू से राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में चली गई है। Okay, so this is the GT Vanish and how it works.
You can manage everything. It's like manage a coin, manage a Sharpie. इसके बाद जेफरी कॉइन के एक साइड ब्रुक को अपने इनिशियल्स लिखने के लिए कहते हैं और कॉइन के दूसरी साइड जेफरी अपने इनिशियल्स लिख देते हैं। इस तरह अब ये कॉइन यूनिक बन जाता है। अब जेफरी इस कॉइन को अपने राइट हैंड के पाम पर रखते हैं और फिर अपने हाथ को इस तरह फ्लिप करते हैं। ऐसा करते ही कॉइन इनके राइट हैंड से गायब होकर इनके लेफ्ट हैंड में आ जाता है। असल में यहाँ लेफ्ट हैंड की स्लीव में एक डुप्लीकेट कॉइन पहले से मौजूद होता है। जेफरी जब अपने राइट हैंड को फ्लिप करते हैं वो अपने हाथ को थोड़ा आगे की तरफ पुश करते हैं जिससे साइंड कॉइन उनके स्लीव के अंदर चला जाता है और ठीक उसी समय जेफरी अपने लेफ्ट हैंड को जर्क देते हैं जिससे स्लीव के अंदर छिपा कॉइन बाहर उनके हाथ में आ जाता है। अगर स्लो मोशन में देखें तो आप स्लीव के अंदर छिपे इस डुप्लीकेट कॉइन को बाहर आते हुए देख सकते हैं। जेफरी अपने सालों की प्रैक्टिस से ये कॉइन वैनिश फ्लॉलेसली परफॉर्म कर लेते हैं। इस तरह अब जो कॉइन जेफरी के लेफ्ट हैंड में है वो डुप्लीकेट कॉइन है, जबकि रियल साइंड कॉइन उनके राइट स्लीव के अंदर है जिसे वो यहाँ अपने हाथ को सीधा करके कॉइन वापस अपने हाथ में ले आते हैं। अगर यहाँ स्लो मोशन में देखें तो जेफरी डुप्लीकेट कॉइन को अपने लेफ्ट हैंड में ही हाइड कर लेते हैं और बड़ी चालाकी से राइट हैंड में लाए गए रियल साइंड कॉइन को सबको दिखा देते हैं। ठीक इसी तरह यहाँ भी जब जेफरी कॉइन को अपने हाथ के बैक साइड रखकर अपने हाथ को फ्लिप करते हैं वो असल में पहले की तरह कॉइन को अपने स्लीव में ले लेते हैं और उसी समय लेफ्ट हैंड के थंब से पकड़े हुए डुप्लीकेट कॉइन को रिवील कर देते हैं। और फिर से कॉइन को सबको शो करने से पहले वो राइट स्लीव में मौजूद कॉइन को वापस अपने हाथ में लेते हैं और फिर यहाँ डुप्लीकेट कॉइन को लेफ्ट हैंड में ही हाइड कर लेते हैं और सबको राइट हैंड वाला रियल साइंड कॉइन शो कर देते हैं। इसके ठीक बाद देखें तो वो लेफ्ट हैंड में हाइड किए गए डुप्लीकेट कॉइन को वापस अपने पॉकेट में रख लेते हैं। इसके बाद जेफरी कॉइन को अपने लेफ्ट हैंड में रखते हैं, लेकिन जब वो अपना लेफ्ट हैंड ओपन करते हैं तो कॉइन वहां होता ही नहीं है। असल में जेफरी कॉइन को अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ने की बस एक्टिंग करते हैं और कॉइन को अपने राइट हैंड में ही रख लेते हैं और फिर उसे अपने स्लीव में गिरा देते हैं। इस तरह जब वो अपना हाथ ओपन करते हैं तो उनके हाथ में कॉइन होता ही नहीं है और अब आपको पता है कि कॉइन उनके स्लीव के अंदर है। इसके बाद वो उस कॉइन को वापस लाने की कोशिश करते हैं लेकिन कॉइन वापस नहीं आता। लेकिन जब सबकी नजर उनके बैग पर जाती है तो कॉइन वहां चिपका होता है। असल में ओरिजिनल साइंड कॉइन अब भी उनके स्लीव के अंदर है जिसे वो यहाँ वापस अपने हाथ में ले लेते हैं और ये बैग पर जो कॉइन चिपका हुआ है ये डुप्लीकेट कॉइन है। जेफरी इसे निकालकर टेबल पर रखे इस बॉक्स के पीछे ले जाते हैं और टेप निकालने के बहाने डुप्लीकेट कॉइन को बॉक्स में रख देते हैं और जो रियल साइंड कॉइन उनके हाथ में होता है उसे सबको दिखा देते हैं। इसके बाद जेफरी कॉइन को कुछ इस तरह अपने लेफ्ट पाम में रखते हैं और फिर राइट हैंड से सर्कल वेव करते हैं और इसके बाद जब वो अपना लेफ्ट हैंड ओपन करते हैं तो वहाँ कॉइन होता ही नहीं है। असल में जेफरी कॉइन को अपने लेफ्ट हैंड में रखते जरूर हैं, लेकिन जब वो राइट हैंड से वेव कर रहे होते हैं वो लेफ्ट हैंड में पकड़े कॉइन को सही समय पर राइट हैंड की स्लीव में ड्रॉप कर देते हैं। Move my arm to make a circle. I will let the coin drop when the sleeve close to my left hand. It's like this. Now here's the point. Drop. Keep going. Finish the circle. So like this. Coin inside. Here. When my hand move to here, about here, I can just drop the coin in the sleeve and show the hand empty. इस तरह अब उनके लेफ्ट हैंड में कोई कॉइन नहीं है। इसके बाद जेफरी राइट स्लीव में गए उस कॉइन को यहाँ अपने लेफ्ट हैंड में ले लेते हैं और फिर अपने जैकेट को खोलते हैं और कुछ इस तरह से कॉइन उनके लेफ्ट हैंड में होता है जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। लेकिन अब आप जानते हैं ये कैसे होता है। एक लास्ट बार जेफरी कॉइन को राइट हैंड में लेकर ब्रुक के पीछे जाते हैं और फिर जादू से कॉइन को अपने लेफ्ट हैंड में ले आते हैं। असल में अगर आप यहाँ देखें जब वो रियल साइंड कॉइन को ब्रुक के आगे रख रहे होते हैं उसी समय जेफरी अपने पॉकेट में रखे डुप्लीकेट कॉइन को अपने लेफ्ट हैंड में ले लेते हैं
और फिर इस डुप्लीकेट कॉइन को अपने राइट हैंड में ले लेते हैं और ब्रुक से रियल साइंड कॉइन को अपने लेफ्ट हैंड में ले लेते हैं। यानी यहाँ जो कॉइन है वो डुप्लीकेट कॉइन है। इसके ठीक बाद जेफरी लेफ्ट हैंड में पकड़े रियल साइंड कॉइन को रिवील करते हैं और ठीक उसी समय राइट हैंड में पकड़े डुप्लीकेट कॉइन को अपने स्लीव के अंदर गिरा देते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ जेफरी की स्लीव और हाथ का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो आपको बता दें जादूगर जेफरी इतना डिस्टेंस होने के बावजूद कॉइन आराम से अपने स्लीव में गिरा सकते हैं। To tell the audience that I don't need sleeve, I don't need sleeve. Yeah, I don't need sleeve. But actually, I can still sleeve with this distance. Cannot vanish. Oh, I don't even have sleeve. So I just actually here it is. इस तरह ये देखने में ऐसा लगता है जैसे कॉइन राइट हैंड से गायब होकर लेफ्ट हैंड में चला गया है, लेकिन अब आप जानते हैं इस गजब के मैजिक के पीछे का सीक्रेट। हम आपके लिए ऐसी कमाल की मैजिक रिवील वीडियोस लाने के लिए काफी मेहनत करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे।